सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने नव दंपति को दिया आशीर्वाद। गोरखपुर के बड़हलगंज में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री पंचायती राज्य ओम प्रकाश राजभर नवदंपति को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान 63 नवजोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी जोड़े शामिल रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक आलोक गुप्ता ने बताया कि 2025 से हम सामूहिक विवाह का आयोजन करते रहते हैं। 21 जोड़ियों का विवाह हमारी टीम के द्वारा हर महीने संपन्न होता रहा है, लेकिन पिछले 3 महीने से किसी कारणवश विवाह आयोजन नहीं हो पाया था, इसलिए हमने अपने कमी को पूरा करते हुए 3 महीने के अंतराल में नवंबर माह में 63 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया और इस दौरान दाम्पत्य जीवन में उपयोग होने वाले सभी सामानों को नवदंपतियों को उपहार स्वरूप दिया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सभी नवदंपतियों पर फूल बरसाकर उन्हें नए जीवन की मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह का आयोजन समय समय पर करती रहती है। पहले एक जोड़ा के लिए 50,000 अनुदान सरकार की तरफ से मिलता था, लेकिन हमने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था कि इस महंगाई के समय में 50,000 में कुछ होने वाला नहीं है और मेरे प्रस्ताव को सरकार ने सहमति प्रदान करते हुए इसको बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया है। 15 लाख परिवार को चिन्हित किया जा चुका है। अप्रैल माह में आयुष्मान राशन कार्ड, निःशुल्क शिक्षा सहित तमाम सुविधाएं उन्हें सरकार की तरफ से मिलेगा। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं उनको अपने विधायक की पद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों पद पर बने हुए हैं। काम तो शेखर गुप्ता जी के द्वारा और इनके पिता आलोक गुप्ता जी के द्वारा जो ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हमने गीता में पढ़ा है, गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है। और लोगों के सहयोग से इतना बड़ा काम करना, और सबसे बड़ी बात कि जोड़े को खोजना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, एक दूसरे से मिलाने का। उस काम को शेखर जी के द्वारा, इनकी पूरी टीम के द्वारा, इनके पिता आलोक जी हैं उनके द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा जो किया जा रहा है, जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो कम है। जो काम सरकार कर रही है उससे भी आगे बढ़ कर के ये लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए तो भाई हम सरकार की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं इन लोगों को। सर, चिल्लू पार से आपका पुराना नाता, राजनीतिक नाता पुराना है। मंत्री बनने के बाद में आपका आगमन क्या संदेश देगा? देखिए, हम प्रदेश की जनता से यही कहेंगे कि वर्तमान समय में SIR का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें लोग बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें और जो अनर्गल विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है उस पर ध्यान न दें, अपने काम में लगें। सरकार की स्पष्ट नीति है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग, यहाँ भेदभाव नहीं है। जो योजनाएं केंद्र की बन रही हैं चाहे प्रदेश की बन रही हैं, केंद्र की योजना 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, प्रदेश की योजना 25 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है और लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि योजनाएं वहां तक पहुंचाई जा रही हैं। तो जैसा कि आपने SIR की बात किया, बिहार चुनाव में सारे जातीय समीकरणों को तोड़ते हुए और पार्टियां, आज आपकी पार्टी ने एक बड़ा नया रिकॉर्ड बना दिया। ऐसे में 2027 के चुनाव को लेकर के क्या कहना है? देखिए, 2027 की बात तो दूर की है, 2047 तक विपक्ष अभी इसी तरह बाजा बजाते रहे। 2047 के बाद तो फिर सोचे सरकार बनाने के लिए। सर, इस मानव शिक्षा संस्थान के द्वारा यहाँ जो पुलिस काम किया जा रहा है, आपके द्वारा किस प्रकार का जो है सहयोग इनको दिया जा रहा है? देखिए, हमारे तरफ से जिस तरह का सहयोग शेखर जी के द्वारा और इनके पिता आलोक जी के द्वारा जो भी सहयोग के लिए की तरफ से ऑफर होगा, पूरी तरह से हम लोग तत्पर हैं। राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का इस मानव शिक्षा सेवा संस्था पे जो आगमन था, क्या लगता है कि आपका भी करोड़ बदल दिया है?
नहीं, वो हमारे अतिथि थे। आप कोई मेहमान अगर आए तो उसको आप दूसरे तरफ या किसी प्रकार का नथा न लिया करें। आपको सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये 63 बहन बेटियों का विवाह का कार्यक्रम था, जिसमें मैंने और शिखर ने विशेष निवेदन आग्रह किया था अपने आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश राजभर जी का कि अब तक अपने क्षेत्र के विधायक जी को हमने बुलाया, अपने क्षेत्र के सांसद जी को भी हमने बुलाया था, अपने क्षेत्र के एंटी करप्शन फोरम ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैंने बुलाया था। अब तक हमने अपने विश्व रक्षा हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया था, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी को भी हमने बुलाया था, श्री कमलेश पासवान जी को भी हमने बुलाया था। तो अब हमारी संगठन मानव शिक्षा सेवा संस्थान, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का तो जान ही रहे हैं, एक ही नारा है सबका साथ सबका विकास। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब सारे अतिथि आ रहे हैं तो अब हम सभी लोग अब हर कार्यक्रम में हर अतिथि को, अलग अलग अतिथि को हम लोग बुलाएंगे, जिनके आने से क्षेत्र में एक अलग प्रकार का विकास देखने को मिलेगा। क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं वो भी आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो उसका कुछ हल निकलेगा। या अलग अलग लोग जो बड़े बड़े नेतागण हैं आएंगे तो बेटे और बेटियों का अपना आशीर्वाद है। कहीं न कहीं हमारे भी संगठन का एक लोगों के दिलो दिमाग में एक नाम जाएगा कि भाई हम भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं समाज में। तो इसलिए हमने इस बार अपने आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश राजभर जी के दिल से, हृदय के दिल से, अंदर से गहराइयों से मैं बहुत बहुत उनका आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज अपने पुत्र अरविंद भैया जी के साथ वो आए थे और ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देकर गए। बड़े हरबंगी मांगने जाते हैं, क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने? कहा है कि आप एक अच्छा और नेक काम कर रहे हैं, इसी तरीके से अच्छा और नेक काम करते रहिए। मेरे लायक कोई जरूरत समझिएगा क्षेत्र में या किसी की मदद करने के लिए तो निसंदेह मुझे याद करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। आप